नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और आदमी तालुका संतपुर ग्राम पंचायत में जेजीएम जल जीवन मिशन किया गया डुप्लीकेट काम। स्थानीय लोगों ने इस बारे में बताया। नवनिर्वाचित एमएलसी ने कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के रूप में ली शपथ। बीआरएस विधायकों का कांग्रेस में शामिल होना जारी। नाराज केटीआर को पहले भी देख चुके हैं ऐसा दल बदल। महिला कर्मचारी के लिए 180 दिन की छुट्टी। सरोगेसी से जुड़ा 50 साल पुराना नियम बदलने जा रही सरकार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पीएम के हमले पर खड़गे का जवाब। बोले आज जरूरत से ज्यादा बोले मोदी। भारत ने उड़ाया पुष्पक यान। स्पीड देखकर दुनिया रह गई हैरान। स्पेस में बजा हिंदुस्तान का डंका। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीदर जिला के औरादबी तालुके में आने वाला गांव संतपुर ग्राम पंचायत में जेजीएम जल जीवन मिशन जो काम किया गया है वह पूरा डुप्लीकेट काम किया गया है। संतपुर गांव के महिलाओं ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। साथ ही संतपुर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता तुकाराम हसनमुखी ने भी केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज को बुलाकर इस जेजीएम के डुप्लीकेट काम होने के बारे में बताया। संतपुर वार्ड नंबर 2 में शोभावती और तुकाराम हसनमुखी ने और नागम्मा ने इस जेजीएम कार्य के बारे में बात की। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे कांग्रेस के डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि सहित 17 नवनिर्वाचित विधायकों ने सोमवार को कर्नाटक विधान परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ ली। उनमें से 11 को विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्विरोध चुना गया, जबकि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से 3-3 लोग इस महीने की शुरुआत में हुए चुनाव में विजयी हुए। इस कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल उपस्थित थे। पीपुल्स कोर्ट ने विधान परिषद सदस्य सूरज रेवन्ना को 8 जुलाई यानी 1 जुलाई तक सीआईडी हिरासत में भेज दिया है। सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया था। होली नरसीपुर में दर्ज मामले को रविवार को सीआईडी को हस्तांतरित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, लेकिन क्योंकि मामला आधिकारिक तौर पर सीआईडी को हस्तांतरित नहीं किया गया था, इसलिए 42वें एसीएमएम कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में सौंप दिया। आयोग के सिलसिले में रेवन्ना के वकील आरोपी पुलिस स्टेशन गए। इस बार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पैसे की मांग को लेकर बयान देने गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी की छुट्टी से खाली होने वाली चन्नपट्टनम विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पूर्व सांसद डीके सुरेश कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और इस बारे में उन्होंने खुद ही साफ कर दिया है। चन्नपट्टनम के मगधी में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कहा कि चन्नपट्टनम में चुनाव लड़ने का मुद्दा मेरे सामने चर्चा में नहीं है। इस पर फैसला कांग्रेस हाईकमान, सीएम और डीसीएम करेंगे। हमारी पार्टी उपयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। तेलंगाना में बीआरएस नेता केटी रामराव ने सत्तारूढ़ कांग्रेस में बीआरएस विधायकों के शामिल होने पर सोमवार को कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी इसी तरह का दल बदल देखा है, जब कांग्रेस के हाथ सत्ता थी और पुरानी पार्टी को झुकना पड़ गया था। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस में बीआरएस विधायकों के शामिल होने पर विरोध जताया गया है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को रविवार को एक और झटका लगा, जब कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। पेशे से डॉक्टर कुमार दूसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। सोमवार को बीआरएस नेता केटी रामराव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पार्टी के कांग्रेस में शामिल होने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में होने पर उनकी पार्टी को झुकना पड़ता है। एक बार पहले भी ये सब हो चुका है। जगतियाल से बीआरएस विधायक संजय कुमार के रविवार को कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी। उनके प्रतिक्रिया पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष राव ने कहा कि लोगों की ताकत हमेशा सत्ता में बैठे लोगों से ज्यादा मजबूत होती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। सरकारी महिला कर्मी सरोगेसी किराए की कुक के जरिए बच्चा होने की सूरत में 180 दिन का मातृत्व अवकाश ले सकती है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 50 साल पुराने नियम में संशोधन की घोषणा की है। केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 में किए बदलाव के अनुसार मां सरोगेसी के जरिए जन्मे बच्चे को पालने वाली मां बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश ले सकती है और साथ ही पिता 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों में कहा गया है, सरोगेसी की दशा में सरोगेट के साथ ही अधिष्ठाता मां को जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, एक या दोनों के सरकारी सेवक होने की स्थिति में 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। अभी तक सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म की सूरत में सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने के लिए कोई नियम नहीं था। नए नियमों में कहा गया है, सरोगेसी के माध्यम से बच्चा होने के मामले में अधिष्ठाता पिता जो सरकारी सेवक है जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उसे बच्चे के जन्म की तारीख से 6 माह के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की आज शुरुआत से पहले एक तरफ संसद भवन में सांसद शपथ ग्रहण कर रहे थे तो दूसरी तरफ संसद भवन के बाहर विपक्ष के लोग संविधान बचाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन में शपथ ली। इससे पहले पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना ज्यादा मेहनत के साथ तेजी से विकास के काम करेंगे। पीएम ने इस दिन को गौरवशाली बताया और कहा कि आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने संसद यानी नई संसद में ये शपथ ग्रहण हो रहा है, जबकि अब से पहले यह प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश की जनता विपक्ष से भी अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। विपक्ष की तरफ से अब तक तो निराशा मिली है। शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष के देश के नागरिक अच्छी भूमिका की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने देश में आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि आज 24 जून है जब हम मिले हैं, कल 25 जून है जिसे कोई भूल नहीं सकता। 50 वर्ष उस दिन को कल होने वाला है जब देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने बहुमत से दूर रहने के साथ ही उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन किया। यूपी में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का हाल सबसे बुरा रहा। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित और पिछड़ा समाज का वोट बंटने को लेकर बड़ा दावा किया है। मायावती ने कहा कि संविधान बदलने की बात कर झूठ फैलाया गया जिससे दलित समाज व पिछड़ा समाज भ्रमित हो गया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अगर किसी राजनीतिक दल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वह मायावती की बहुजन समाज पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बसपा का 2024 में खाता तक नहीं खुल पाया है। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने आज कहा कि जब प्रधानमंत्री और
दूसरे अति विशिष्ट व्यक्तियों वीवीआईपी के लिए सड़कों और फुटपाथ को एक दिन के लिए खाली कराया जा सकता है, तो सभी लोगों के लिए क्यों रोज ऐसा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एमएस सुनक और न्यायमूर्ति कमल खदा की खंडपीठ ने कहा कि साफ फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित स्थान हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे मुहैया कराना राज्य प्राधिकरण का दायित्व है। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के केवल यह सोचने भर से नहीं चलेगा कि शहर में फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले अनाधिकृत फेरी वालों की समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए। राज्य सरकार को अब इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वह लोकतंत्र के मंदिर में दलितों, वंचितों और गरीबों की आवाज उठाएंगे। मीडिया से खास बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि वह हमेशा मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं और संसद में भी वह वंचितों और गरीबों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भतीजे आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित करने तक से जुड़े सवालों पर खुलकर अपने विचार रखे। पहली बार संसद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाले सभी महान पुरुषों को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत के संविधान को खास तौर पर धन्यवाद, जिससे अवसर मिला और हम इस संसद के मंदिर में पहुंच पाए। संविधान के प्रति लेकर संसद भवन पहुंचे आजाद ने बताया, मैं हर वो मुद्दा संसद में उठाऊंगा जो जनता को प्रभावित करता है और जिन विषयों पर बात होनी चाहिए हम उन सभी विषयों को सदन में उठाएंगे। मुद्दों पर ही हमेशा बात होनी चाहिए। मैं कभी धर्म की राजनीति में नहीं करता हूं। मेरी राजनीति हमेशा विषयों पर आधारित रही है। मैंने हमेशा मुद्दों पर ही बात करूंगा, फिर वो चाहे महंगाई हो या फिर बेरोजगारी, वंचित वर्गों पर जो अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की होती है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हुआ। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत सांसदों को शपथ दिलाने से हुई। संसद सत्र के पहले दिन ही आने वाले दिनों की झलक देखने को मिल गई। समाजवादी पार्टी के सांसद अपने हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर संसद भवन पहुंचे। सपा सांसदों का नेतृत्व पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे थे। संसद भवन में अखिलेश यादव के एक हाथ में संविधान की प्रति थी, दूसरे हाथ में उन्होंने फैजाबाद अयोध्या से जीते सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ थाम रखा था। सदन के अंदर भी अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को अपने साथ ही बैठाया। अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य रहते हुए भी दोनों नेता एक साथ ही बैठते थे। संसद भवन की सीढ़ियों पर अखिलेश यादव की मुलाकात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से हो गई। वेणुगोपाल उनके कान में कुछ कहते हुए नजर आए। इस दौरान अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सांसद चुनी गई डिम्पल यादव दोनों नेताओं को निहारते हुए नजर आई। इसरो ने तीसरी बार अपना रियूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। हेलीकॉप्टर ने जब इस पुष्पक को हवा में ऊपर ले जाकर छोड़ा तो ये तेज गति से उड़ता हुआ नीचे आया और कर्नाटक के साइंस नगरी कही जाने वाली चिलाकेरे के रनवे पर उतर गया। ऐसा करके भारत ने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है कि वो यान को अंतरिक्ष को लेकर जाए और वहां से सफलतापूर्वक वापस लेकर आ सके। पुष्पक इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट RLV है। यह एक पंखों वाला वाहन है जिसे पूरी तरह से फिर से इस्तेमाल करने के लिए सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट SSTO प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। और आदमी तालुका संतपुर ग्राम पंचायत में JGM जल जीवन मिशन किया गया डुप्लीकेट काम। स्थानीय लोगों ने इस बारे में बताया। नवनिर्वाचित MLC ने कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के रूप में ली शपथ। BRS विधायकों का कांग्रेस में शामिल होना जारी। नाराज KTR को पहले भी देख चुके हैं ऐसा दल बदल। महिला कर्मचारी के लिए 180 दिन की छुट्टी। सरोगेसी से जुड़ा 50 साल पुराना नियम बदलने जा रही सरकार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। PM के हमले पर खड़गे का जवाब, बोले आज जरूरत से ज्यादा बोले मोदी। भारत ने उड़ाया पुष्पक यान, स्पीड देखकर दुनिया रह गई हैरान। स्पेस में बजा हिंदुस्तान का डंका। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।